बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि बदअमनी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। धमाके हो रहे हैं, लाशें उठाए जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि मुल्क में जैसे कोई इदारे काम ही ना कर रहे हों। इदारों को भी मफलूज कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखें कि जो साइफ़र केस था उसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान को कन्विक्ट कर दिया गया है। यानी कि ये कह दिया गया है कि जनाब आप कसूरवार हैं, अब फ़र्द जुर्म होगी। ये दिनों महीनों की बात है। उसके बाद इमरान ख़ान जो है, मेरा ख़्याल है, और शाह महमूद कुरैशी लंबे अरसे के लिए गए। यानी कि वो अब उनकी जो सियासत है, मेरा ख़्याल है अब ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि PTI का कोई लीडर अब बाहर नहीं बचा। अब जो इमरान ख़ान के वकील हैं या कानूनी टीम है वो आपस में लड़ रही है। वो अपनी प्रोजेक्शन पे लगे हुए हैं। वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो गद्दार है। इमरान ख़ान की जो कानूनी टीम है, अगर देखा जाए तो उसका फोकस जो है वो अपनी प्रोजेक्शन पे लग रहा है। शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत जो हैं वो आपस में तकरार करते हैं, टॉक शोज़ में बैठे होते हैं। तो वो पिछले दिनों इतना एक अजीबोगरीब के पढ़े लिखे लोगों का वाली बात तो नहीं थी जो इन्होंने हरकत की। उससे भी जो है ना वो पता चलता है कि ये कितने संजीदा हैं। अब इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को ज़िम्मेदार करार देकर और काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो समझ लें कि सरकारी गवाह बना दिया गया। आज़म खान का 161 का बयान और 164 का बयान वो भी चलान के साथ FIA ने जमा कराया है। और जितनी एक लेयर है वजारत ख़ारजा की, हालांकि ये एक सेटल लॉ है कि साइफ़र हो या जो भी हो उसको डिकोड जो करने में और सारे ज़िम्मेदार होते हैं। और जब ये काबीना में पेश किया गया तो मेरा ख़्याल है काबीना के हर बंदे को उसमें मुलव्वस होना चाहिए था। इमरान ख़ान के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन सबको जेल में होना चाहिए था, क्योंकि काबीना वफाकी हुकूमत कहलाती है, गवर्नमेंट कहलाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसका दिल करता है कानून को जो है वो अपने मर्ज़ी से चला रहा है। इधर 302 के केसेस हैं वो लगते ही नहीं है, अपीलें हैं वो कोई सुनता नहीं है, आम बंदा को इंसाफ नहीं मिल रहा। और जिसको इंतकामी निशाना बनाना हो हफ्तों में फैसला ले ले आप अदालतों से। ये हालत है इस मुल्क में कानून की। और जो भी आता है हुक्मरान वो यही कहता है कि जनाब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए आ रहे हैं, और डिक्टेटर आते हैं वो भी रूल ऑफ लॉ की बात करते आते हैं। कब्र में जा सोते हैं और कभी उन्होंने रूल ऑफ लॉ की पासदारी नहीं की होती। अगर वो रूल ऑफ लॉ की पासदारी करते तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता या मुल्क में के ये हालात होते। यानी कि हमारी हालत ये है कि दुनिया जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारा माइंड सेट है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं वो अयाश अमीर तरीन लोग हैं और अवाम गरीब तरीन है। और वो जो अमीर तरीन है वो अबव द लॉ हैं, कानून से बाला तर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसके ऊपर एक और क्लास आ गई है, उसमें जुडिशरी और मुक़्तदर हल्के हो गए हैं, वो उनसे भी अबव हैं। अब ऐसे में आप बताएं रूल ऑफ लॉ कहाँ से आएगा? फिर इसी तरह होगा। अब नवाज शरीफ रोता हुआ आ रहा है कि जनाब मेरे 5 साल मुझे जेल में रखा। अब उसके केस सारे ख़त्म हो जाएंगे। रूल ऑफ लॉ कहाँ है? इमरान ख़ान जेल में है, उस पर केसेस बन गए, सफाई का कोई मौका नहीं है, जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं, सज़ाएँ सुना रही है। कहाँ है रूल ऑफ लॉ? कानून की पासदारी कहाँ है? और कुछ अरसे बाद जब इमरान ख़ान और दीगर के मामला ठीक हो जाएंगे फिर कोई और विक्टिम बन जाएगा।
پھر رول آف لا کہاں ہوگا؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر بندہ سوال کرتا ہے لیکن جواب کسی کے پاس نہیں۔ نگران حکومت جو ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں، اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کا کام تھا 90 دن کے لیے آنا، انتخابات میں معاونت کرنا اور انتخابات کرانا تھا۔ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ مہنگائی بڑھائے جا رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں، 50 روپے قیمت بڑھا کر 5 روپے 8 روپے کم کر کے، اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں داد بھی دیں۔ آج اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ فیصلے جو ہیں پچھلی حکومتیں کر کے گئی ہیں، تو آپ ان کا نام لیں۔ جو معاہدے ہو گئے ہیں وہ تو کرنے پڑیں گے۔ عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آخر پیسہ کہاں گیا؟ اربوں خربوں ڈالر جو قرضہ لیا جاتا ہے، عوام کی تو حالت اس سے بری ہو گئی ہے، وہ کہاں سے ادا کریں؟ یہ اس وقت ملک جو ہے وہ مسائل کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ اب سائفر کیس ہو گیا، یہ اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو غرض ہے یہ دھماکے کون بچائے گا ان کو، مہنگائی سے کون بچائے گا۔ آرمی چیف کوئٹہ پہنچ گئے، تسلی دی انہوں نے، اور روایتی بیان دیے، نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ۔ یہاں فلیور دیکھیں، آرمی چیف کو یہ چاہیے کہ وہ فلیور دیکھیں، کس کا فلیور ہے؟ یعنی کہ آپ کا کوئی علاقہ، بلوچستان KPK کے کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے وہاں اتنے آپریشن کیے ہیں، کیا رزلٹ ہے اس کا؟ یہ مسائل ہیں پاکستان کے۔ لوگ غربت برداشت کر لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، بد امنی کیسے برداشت کریں گے؟ بے قصور لوگوں کا مرنا، اب آپ دیکھیں 60 بندے مرے ہیں مستونگ میں، وہاں جب وہاں لاشیں گئی ہوں گی، 60 خاندان متاثر ہوئے۔ اپنی جگہ پر اس کو رکھ کے دیکھیں، آپ کو درد محسوس ہوگا۔ بصورت دیگر بیانات سے کوئی کام نہیں بننے والا۔ جمہوریت کو آنے دیں، چاہے جیسی بھی ہے، کچھ نہ کچھ مار کھا کے سیکھ ہی جائیں گے۔ اسی طرح مداخلت ہوتی رہی پھر پاکستان کا وجود خطرے میں ہی ہوگا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔